आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज समास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कल हमने पूरा डिस्कस कर लिया था समास क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार के बारे में फुल डिटेल से कर दिया था। 10-12 मिनट 15 मिनट का वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस कर रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो समास का टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। अभी हम प्रीवियस ईयर बीएड के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पूछे गए हैं। उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो चरण कमल आपको बताया था कल हमने कि जो भी जब विशेषण विशेष से होता है तो वहाँ पे कर्मधारय होता है। यहाँ चरण की विशेषता बता रहा है क्या, कमल के जैसे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। चौराहा आपको दिख गया ना, चौराहा जब भी संख्या दिख जाए तो कौन सा, द्विगु होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है सप्तऋषि। अब आप ही बता दीजिए, सप्तऋषि में सात, सप्त दिख गया ना, मीन्स द्विगु समास होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। यथा रुचि, अब बताइए आप ही। यथा रुचि, यथा क्या है, उपसर्ग है ना, रुचि यथा उपसर्ग प्रत्यय भी बताया है आराम से, उसे भी देख लीजिएगा अगर नहीं आता है आपको। एक बार 10-12-15 मिनट के वीडियोस हैं, ठीक है। आप एक बार देखने के बाद आपको लगेगा कि मतलब सब कुछ आप कर पा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में 100 में 100 आपको लाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी मैथ और साइंस में आप अगर नहीं ला सकते तो इसमें आराम से ला सकते हैं, तो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है हमेशा हिंदी, तो आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यथा आ गया मीन्स अव्ययी भाव, अव्यय लग गया, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जिसने भी कल का वीडियो देखा होगा बताना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। इसमें लिखा है कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ये किसका है, आजन्म नहीं है, लेकिन है किसका, ये हमारा अव्ययी भाव का है। आ लग गया ना, उपसर्ग प्रत्यय जब भी लग जाए तो वो हमारा अव्ययी भाव में आ जाता है, ठीक है। राजकुमार मीन्स राजा का कुमार, राजा का लड़का, मीन्स जब भी कारक का होगा वेद तो बताया था कौन सा होगा समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। ग्रामवासी, ग्राम के वासी, ठीक है, समझ गए। जब भी कारक उसमें दिखेगा तो वो कौन सा हो जाता है, तत्पुरुष। अब देखो कर्मधारय समास नहीं है, किसमें नहीं है, उठो दिया बत्ती का समय हो गया। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। लड़का भूख से अधमरा हो गया, अधमरा मीन्स ये तो कर्मधारय है, तो ये तो हमारा जो है नहीं होगा। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, भला और बुरा यहाँ पे नहीं होगा, द्वंद्व हो जाएगा, ऊंच और नीच, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD की पंक्तियों में द्वंद्व समास है। हाँ देखो अभी आपको बताया, दिया और बाती, ठीक है, भला और बुरा, ऊंच और नीच, ठीक है। ए में लड़का अधमरा हो गया, यहाँ पे एक कर्मधारय है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में शायद क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ लिखना था कर्मधारय कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा जब लिखा होगा या कर्मधारय समास किसमें है, बाकी तीनों में द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला है गुरुदेव। गुरुदेव में कौन सा है भाई, गुरुदेव क्या है, गुरु क्या है, देवता के समान है, मीन्स कर्मधारय, उनकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। अगला है बारहसिंगा। बारहसिंगा 12 सिंह है जिसके, ठीक है। आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें संख्या आने के बाद भी वो बहुव्रीहि हो जाते हैं, जैसे कि पंचानन। अभी कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे, ठीक है। जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको मतलब एक बार लिख लीजिए कहीं पे, इन सारी चीज़ों में बहुव्रीहि होता है तो वो आपके क्वेश्चन उस टाइम अगर उससे पूछे जाए तो गलत ना हो, ठीक है। बाकी सब में संख्यावाची दुग्ही रहता है, उसकी परिभाषा भी यही है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुव्रीहि में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बारहसिंगा बहुव्रीहि में जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक पंचानन है और भी है पीताम्बर, दिगंबर, इन सबको लिखा देंगे, ठीक है। कर्मधारय क्या है, इसमें कर्मधारय किसमें हो जाएगा, नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। कमेंट अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो पिछले वीडियो में जिन्होंने भी आंसर्स दिए हैं उनके, ठीक है। परमानंद, परम आनंद किसमें मिलता है, कर्मधारय, परम है जो आनंद अर्थात कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जब भी विशेषता बताए तो कर्मधारय। अगला है कौन सा समास नहीं है, ठीक है। कौन सा समास का प्रकार नहीं है, आपको पता है अव्ययी भाव भी होता है, द्वंद्व भी होता है, कर्म कारक समास होता है, नहीं होता है, ये तो तत्पुरुष के अंतर्गत कर्म कारक आ जाता है, ठीक है। बहुव्रीहि भी होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
देखो अब पूछा गया किस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद आपको बताया था द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राधा कृष्ण, राधा भी प्रधान है और कृष्ण भी। ऐसे ही और भी कर सकते हैं, ऊंच और नीच अभी देखा था, ऊंच भी प्रधान है और नीच भी, ठीक है, तो वहाँ द्वंद्व हो जाता है। जिस शब्द में पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो, आपको बता दिया है, तो वहाँ क्या हो जाता है, द्विग समास हो जाता है, ठीक है। महाजन, महाजन भाई महाजन किसको कहते हैं, जिससे पुराने ज़माने में महाजन लोग हुआ करते थे, किसान लोग उनसे ऋण वगैरह लेते थे, मतलब कर्ज, ठीक है, तो वो महाजन, तो महान है जो जन, मतलब विशेषता बता रहा है, मीन्स कर्मधार है, ठीक है, जिसका कोई पद प्रधान नहीं हो और अन्य ही अर्थ दे। आपको बताया था चक्र है जिनके हाथ में अर्थात भगवान विष्णु, चंद्रमा है जिनके शिखर पे अर्थात भगवान शिव जी, चार मुख हैं जिनके चतुरानंद मीन्स ब्रह्मा जी, ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बहुव्रीहि समास के, ठीक है, इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अलग ही अर्थ देते हैं, ठीक है। जलमग्न अर्थात जल में मग्न मतलब तत्पुरुष, ठीक है, समझ गए, जब भी कारक का बोध होगा तो तत्पुरुष हो जाएगा। वज्र प्राणी, वज्र प्राणी में कौन सा हो जाएगा बताओ, बहुव्रीहि हो जाएगा ना, वज्र कौन धारण किए हुए है, ठीक है, वज्र प्राणी किसके लिए वर्ड आता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वज्र सुना होगा ना, तो बताओ वज्र कौन धारण किए हुए, पंचवटी, पंच आ गया मीन्स द्विग हो गया, ठीक है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, यहाँ घास फूस में क्या है, जब भी आपको डैश दिख जाए, आपको बताया था जहाँ भी डैश दिख जाता है ज़्यादातर वहाँ पे आपको लगाना है द्वंद्व, लेकिन यहाँ पे फूस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फूस का कोई मीनिंग नहीं है, घास और फूस, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्वंद्व ही हो जाएगा, ठीक है, जहाँ भी डैश दिखे ज़्यादातर द्वंद्व होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, जब विशेषता बता रहा हो जैसे लूले लंगड़े, ठीक है, इनमें नहीं होगा, यहाँ कर्मधारय होगा, अंधे बहरे इनमें भी कर्मधारय हो, ठीक है, कल आपको बताया था। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास है, तो आपको पता है बहुव्रीहि, शूलपाणी, हंस, हंसमुख, यथाक्रम, हथकड़ी, तो यहाँ शूलपाणी है, ठीक है, बहुव्रीहि है। अगला है द्विग समास, कौन सा द्विग कौन सा होता है, जिसमें आपको संख्यावाची हो, तो चतुर्भुज, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे चतुर्भुज बहुव्रीहि में भी आ सकता है जिनकी चार भुजाएं हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिया है जो संख्यावाची हो, तो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है, यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि प्रति क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। अब बताना है आपको हर पल में कौन सा समास है, ठीक है, हर पल में कौन सा समास है, नील गगन, ठीक है, इसमें कौन सा समास है, ये दोनों आप बताइए, फिर यूपी बीएड के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, ठीक है, बीएड में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। परम आनंद, ये तो भी आपको बताया था, परम है जो आनंद अर्थात मतलब कर्मधारय हो जाएगा, यहाँ पे विशेषता बता रहा है जो आनंद परम है, ठीक है, परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, वहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व में कौन सा हो जाएगा, जहाँ भी डैश लगा है आपको बताया है, पाप और पुण्य, जहाँ भी बीच में और का अर्थ आ जाए वहाँ द्वंद्व हो जाता है, ठीक है। निशाचर, निशाचर कौन होता है, राक्षस होता है जो रात में चलता है। चौराहा, चौराहा चार आ गया मीन्स द्विग हो जाएगा। दशमुख, ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, आप बस एक बार इसको 2-3 बार देख लेना वीडियो, अगर आप भूल जाते हो, ठीक है, वरना एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इसके बाद एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। यथा समय, यथा समय मीन्स यथा लग गया उपसर्ग और ये अव्ययी भाव हो गया। भरपेट, भरपेट में भर क्या लग गया, उपसर्ग लग गया मीन्स अव्ययी भाव। पंचवटी 5 आ गया मीन्स द्विग समास। मृगनयनी, मृग के समान नयन वाली अर्थात किसको कह रहे हैं, मृगनयनी, वो क्या है, एक कहते हैं, वो राम जी जब जाते हैं सीता जी को ढूंढने तब कहते हैं ना, तुम देखी सीता मृगनयनी, ठीक है, मृग के समान नयन वाली, ये कर्मधारय हो गया, ठीक है। मृग जिसके मृग के समान नयन है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए विशेषता बता रहे हैं, तो कर्मधारय। दशानन, दशानन 10 आ गया, ये आप लिख लीजिए, ठीक है, आपको बताया था ना कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिनमें से आपको संख्यावाची होने के बावजूद वो बहुव्रीहि में जाएगा, ठीक है, जैसे अभी पिछला देखा था एक, ठीक है, वैसे ही ये है दशानन, ठीक है, इसको लिख लेंगे कौन सा, बहुव्रीहि में, ठीक है, जो जो ये अपवाद टाइप के हैं इनको लिख लेना, दशानन हो गया, ठीक है। इससे पहले आपको दिखाया, इससे पहले जो बताया था वो बताया था आपको बारहसिंगा, ठीक है, तो एक बारहसिंगा एक दशानन, 2 हो गए, ठीक है। तीसरा अब देखो रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित मीन्स तत्पुरुष। प्रतिमान, प्रति आ गया मीन्स उपसर्ग प्रत्यय लग गया, अव्ययी भाव। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, ठीक है, आप में से कई लोग होंगे सॉरी मेरा मतलब ये नहीं है, ठीक है, अब कामचोर समझने लगा, बहुत लोग भी हैं ना, देखा होगा, पढ़ा मतलब काम करना ना पड़े इसलिए कॉपी खोल के बैठ गया, जैसे ही काम हुआ तुरंत फिर बंद, ऐसे पढ़ाई नहीं करनी है, अच्छे से करनी है। पंचवटी, पंचवटी मीन्स द्विग। सतरंग, सातरंग
तो ये भी द्विग, ठीक है। तो दो आपके अभी तक हो गए, दशानन और एक बारहसिंगा, ये बहुब्री में आ रहा है, ठीक है। अभी और देखेंगे, काफ़ी हैं। नीलकमल, ये कर्मधारय हो गया, नीला है जो कमल, उसकी विशेषता बता रहे हैं। अनायास में नंज तत्पुरुष है, आपसे ये नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर पूछता भी है तो आप याद कर लीजिए, एक ही ऐसे एक दो मिलेंगे जो बाकी नहीं। सूर्योदय, यहाँ भी सूर्य का उदय, ठीक है, तत्पुरुष। मोहांध, मोह में अंधा है जो, ठीक है, तत्पुरुष। जहाँ भी कारक का बोध होगा वो तत्पुरुष। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिनके शिखर पे, अथा बहुव्रीहि हो जाएगा। रात दिन, रात दिन में द्वंद्व, बीच में डैश आया, द्वंद्व, बीच में डैश, द्वंद्व, ठीक। दशमुख, दशमुख ये भी लिख लीजिए, ठीक है। दशानन, दशमुख, ये रावण के लिए आया हुआ है, ठीक है। दशमुख थे ना उसके, और दशानन अभी ऊपर था, वो भी उसी के, दस आनंद दशमुख थे, मीन्स बहुव्रीहि, ठीक है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव आ जाएगा, ठीक है। देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष, देश के लिए जो प्रेम है, देश प्रेम। हस्तलिखित, तत्पुरुष। त्रिराहा, द्विग, ठीक है, तीन राहें आ गई ना, तो द्विग हो जाएगा। भरपेट, यहाँ भी अव्ययी भाव, क्योंकि भर क्या है, अव्यय है, ठीक है। वनवास, तत्पुरुष, ठीक, वन के लिए वास, वनवास हुआ था ना रामचंद्र जी को। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, ठीक, जहाँ भी कारक आ रहा है तत्पुरुष। पंचवटी, पांच आ गया, मिस द्विग। पीताम्बर, ये बहुव्रीहि है। नरोत्तम, नर में उत्तम, जो नरों में उत्तम है, अर्थात नरोत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम राम, तो तत्पुरुष। आजन्म अव्ययी भाव, चौराहा में द्विग हो गया। राजद्रोह में तत्पुरुष हो गया, जो राजसा से द्रोह कर दे, ठीक है, राजद्रोह। दिन रात डैश लगा है, द्वंद्व हो गया। तीन लग गया, मीन्स द्विग हो गया। पुरुषोत्तम मीन्स तत्पुरुष, पुरुषों में उत्तम, देखो अभी आपको बताया था, ऊपर नरोत्तम था, यहाँ पुरुषोत्तम भी पूछ लिया। पीताम्बर, पीताम्बर में बहुव्रीहि हो गया। जो पीताम्बर किसको कृष्ण जी के लिए बोलते हैं, श्वेतांबर, पीताम्बर बोलते हैं, श्वेतांबर बोलते हैं, ठीक है। बाघांबर बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताओ, जलचर, जल में रहने वाला। स्वर्ग, स्वर्ग ये भी तत्पुरुष आएगा, ठीक है। गृहपति, गृह, घर का पति, मतलब जिसका घर हो, घर में जो प्रधान हो, ठीक है, मतलब मुख्य, मेन, पापा, ठीक है। मनोहर, मन को हरने वाला, तत्पुरुष। दशानन, बहुव्रीहि, देखो दशानन कितनी बार पूछा गया, दशानन और दशमुख, ये दोनों याद कर लो। त्रिलोचन, तीन लोचन, तीन नेत्र हैं किसके, शिव जी के, ठीक है, उनके लिए आया बहुव्रीहि। कमल नयन, यहाँ पे कमल के समान नयन है। मृग नयनी, ये दोनों कर्मधारय में आते हैं। अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है, यहाँ डैश नहीं लगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अन्न और जल के अर्थ में सेंस आएगा, इसलिए द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। अष्टाध्यायी, द्विग हो जाएगा। प्रतिदिन अव्ययी भाव हो जाएगा। इधर लोटा, यहाँ क्या आ जाएगा, द्वंद्व, लोटा और डोर। चंद्रमौली, चंद्रमा को धारण करने वाले शिव जी। वज्रांग, ये तो आपसे पूछा है, ठीक है, बहुव्रीहि है। वज्रांग किसको बोलेंगे, ठीक है। मुनि श्रेष्ठ, मुनि में श्रेष्ठ, तत्पुरुष। पंचवटी, पांच आ गया, द्विग हो गया, ठीक है। घास फूस, द्वंद्व हो गया, ठीक। कटफोड़वा, कटफोड़ा, कट को फोड़ने वाला, तत्पुरुष। स्वर्ग को प्राप्त, तत्पुरुष। भागम, भाग अव्ययी भाव आ गया। आकंठ अव्ययी भाव आ गया, ठीक है। पीताम्बर में बहुव्रीहि होगा। पंचवटी, द्विग। गौशाला, तत्पुरुष। दाल रोटी, द्वंद्व, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। ये जो जिन पे हाईलाइट है, ये खास करके पीताम्बर आपको ध्यान रखना है, बहुव्रीहि हो आएगा। पंचवटी, द्विग आ जाएगा, ठीक है। पांच वट जहाँ पे हो, पेड़ हो, ठीक है, उसे पंचवटी कहते हैं ना। पंचवटी, एक कविता भी आपने पढ़ी होगी, पंचवटी, जहाँ पे कुटी बना करके राम जी रह रहे थे, ठीक है। वहाँ पे बेफायदा, यथासंभव, ये सब अव्ययी भाव में आते हैं, आपको पता है। धनंजय, ये बहुव्रीहि वाले कुछ नोट कर लेना, ठीक है। धनंजय है, इसका बहुव्रीहि आएगा। दशानन, दशानन, बारहसिंगा और दशमुख, ये सब कहे में आएंगे, ये आएंगे सारे बहुव्रीहि में, ठीक है। दिवारात्रि, दिन और रात्रि होता है, ये कुछ जो हाईलाइट है, मीन्स थोड़ा सा अलग है, आप सोच नहीं पाएंगे वहाँ, तो इस वजह से इनको लिख लेना, याद कर लेना। राम और लक्ष्मण, ठीक है, यहाँ डैश नहीं लगा, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, द्वंद्व होगा, ठीक है, क्योंकि राम और लक्ष्मण, और के अर्थ में सेंस जब भी दे तो द्वंद्व होता है। तिरंगा, द्विग हो गया, क्योंकि क्या आ गई, संख्या आ गई, ठीक है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। पंचानन, बहुव्रीहि है। जितेंद्रिय, बहुव्रीहि है, ठीक है। जो भी लिखे हैं ये कुछ आप देख लीजिएगा, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट है सब करा दिए हैं। अष्टाध्यायी आपको याद रखना है, एक बहुव्रीहि होगा। प्रत्यंग, इसमें अव्ययी भाव है। भुजदंड, कर्मधारय है, ठीक है। कुसुमाकर, ये याद रख लेना, बहुव्रीहि है, ठीक है, समझ गए। इनमें से बाकी आपसे इतने ये नहीं पूछेगा, बीएड वाले जितने भी थे वो सब आपको करा दिए हैं, ठीक। इनमें से अगर आपको पढ़ना चाहो तो ये पढ़ लेना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और काफ़ी आपको सीखने को मिला होगा और समझ में भी पूरा आया होगा,
तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है हमें अपनी वीडियोज़ में तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।